हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेक्टर बाबा। जैसा कि बहुत दिनों से आपको यूट्यूब पे वेक्टर बाबा चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था, उसका रीज़न ये था कि थोड़ी व्यस्तता की वजह से आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर बाबा पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाता था। लेकिन आज से कोशिश की जाएगी कि आपको हमेशा ही कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड किया जाए। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल में हम लोग सबसे पहले उस तरह के न्यूमेरिकल लेंगे जो कि देखने में तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा एक लॉजिक होता है, एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट तो हम लोग थियरी में ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन वहाँ से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे थे उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी। इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 0 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की विशेषता ये होती है कि समतल दर्पण के सामने जितने दूर पे हम वस्तु को प्लेस करते हैं, रखते हैं, ठीक उतने ही दूर पर मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे क्या होता है, इमेज बनता है। ये भी जानते हैं कि जो वस्तु जितनी बड़ी रहती है, वस्तु की साइज जितनी बड़ी रहती है, इमेज की साइज भी उतनी ही बड़ी होती है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक वस्तु को हम समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं, तो समतल दर्पण से उस वस्तु का इमेज कितने दूरी पर बनेगा। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम वस्तु को प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो जो इमेज है वो भी कैसा होगा, 10 सेंटीमीटर पीछे, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो कौन है, ऑप्शन नंबर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, द फोकस डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर इज। ऑप्शन ए 0 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इन्फिनिटिव। हम जानते हैं, अगर हिंदी में कहें तो हम ऐसे कहेंगे कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है F = होता है R/2। मिरर के लिए हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम बात करें समतल दर्पण की, प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर कुछ हमारा ऐसे होता है। ये मान लीजिए हमने इसमें क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अगर हम ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और अगर हम इसको क्या करें, आगे की तरफ बढ़ाते जाएं तो हम चाहे कितना भी दूर इसको बढ़ा लें, ये एक स्फीयर का पार्ट नहीं बनेगा। और जब स्फीयर का पार्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब जो इसकी रेडियस है वो हमें नहीं मिलेगी। और जब रेडियस हमको नहीं मिलेगी, रेडियस जाएगी कहाँ तक, तो वो इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि एक सीधी रेखा एक ही रेखा है और उसको हम बढ़ाते जाएं तो उसकी लंबाई कितनी होगी, अनंत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो फोकस दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी/2 = क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होगी। क्यों अनंत होगी, क्योंकि वहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर वो इन्फिनिटी होगा। क्योंकि ये अगर हम इसको अनंत तक बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं भी एक स्फीयर का पार्ट नहीं बनेगा। जब स्फीयर का पार्ट नहीं बनेगा मतलब R कहाँ तक जाएगा, हम इन्फिनिटी तक मान सकते हैं। और जब इन्फिनिटी तक मान लेंगे तो F = R/2 या इन्फिनिटी/2
इन्फिनिटी बाई 2, और हम जानते हैं इन्फिनिटी में हम डिवाइड करें 2 से या किसी चीज़ के तो क्या हो जाएगा, f इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि जो फोकल डिस्टेंस आप प्लेन मिरर होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, कंजुगेट फोकस आर पॉसिबल ओनली, यानी जो संयुग्मी फोकस होता है वो संभव है केवल ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी कनकेव मिरर अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी प्लेन मिरर समतल दर्पण में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। मतलब इन तीनों दर्पणों में क्या है, हमारा संयुग्मी फोकस संभव है। तो सबसे पहले हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कंजुगेट फोकस। वहाँ पे हम लोगों ने ये जाना था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे दो बिंदु जहाँ पे हम क्या करें, आपस में इंटरचेंज करके अगर क्या करें, वस्तु को रखें, तो जब एक बिंदु पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनेगा, और जब दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो ऐसे बिंदु, ऐसे दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट फोकस कहते हैं। तो अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की और प्लेन मिरर की, तो इन दोनों में ही जो हमारा जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, और जब इमेज वर्चुअल होगा तो वहाँ पे हम वस्तु को रख नहीं सकते, और जब वस्तु को रख नहीं सकते इसका मतलब कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में जो हमारे कंजुगेट फोकस की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ही नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो केवल और केवल किस में है, कनकेव मिरर में। मतलब जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही क्या है, सही है। अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो हम जानते हैं कि ये हमने क्या ले लिया, पहले कन्वेक्स मिरर ले लिया हमने, जो इनवर्ड डायरेक्शन में इसको पॉलिश कर दी, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। अगर हम सिचुएशन की देखें तो हम जानते हैं कि जो ये कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को प्लेस्ड कर सकते हैं। एक कहाँ पे, एट इन्फिनाइट, और दूसरा क्या है, जस्ट बिफोर पोल। और दोनों ही केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, जस्ट बिफोर मिरर। मतलब कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और जब वर्चुअल होगा तो वहाँ पे हम मिरर के अंदर जाके या मिरर के पीछे वस्तु को नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ पे कंजुगेट फोकस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में हमारा, ये मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर हो गया, और अब प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि जितने दूर पे वस्तु को प्लेस्ड करते हैं उतने ही दूर पे वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब ये वस्तु भी, ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब भी कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। और जब वो वर्चुअल हो गया तो हम यहाँ पे वस्तु को रख नहीं सकते, और जब वस्तु को रख नहीं सकते इसका मतलब कंजुगेट फोकस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। और जब कनकेव मिरर की बात आती है तो ये हमारा मान लीजिए कनकेव मिरर हो गया, हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और जब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 6 ऐसे केस हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को रख सकते हैं। तो जब हम रखेंगे तो अब अगर हम देखें जस्ट बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कुछ ऐसे, ये मान लीजिए फोकस है, ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके आती है। और दूसरा हम कहाँ से ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं और हम प्रिंसिपल फोकस से भी ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। अगर ये हम यहाँ से लेते हैं तो हम प्रिंसिपल फोकस से जब आती है तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारी वस्तु हो गई और ये हमारा इमेज हो गया। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ पे हम क्या करें, किसी वस्तु को प्लेस करें तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और इस तरह से मान लीजिए पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, तो यही दो पॉइंट क्या होंगे, आपस में कंजुगेट फोकस कहलाते हैं। इसका मतलब कंजुगेट फोकस की बात करें तो कंजुगेट फोकस केवल और केवल कहाँ पॉसिबल है, ऑप्शन के बेसिस पे कनकेव मिरर में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर विल बी। मतलब एक कनकेव मिरर है और जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि अगर रेडियस दे दिया है तो उसका फोकल लेंथ पूछ लिया जाएगा, या फिर फोकल लेंथ दे दिया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एफ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब अगर हम दोनों के बीच रिलेशन की बात करें तो आर किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा, या फिर एफ की बात करें तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो हम जानते हैं कि जो एफ होगा वो 20 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब जो ये कनकेव मिरर है उस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मतलब जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर बात करें हम 5वें क्वेश्चन की, तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो ये है, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज -10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। अभी हमने कहा था कि जब क्या होगा, कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाएगा तो आपसे फोकल लेंथ पूछ लिया जाएगा, और कभी फोकल लेंथ दिया जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछ लिया जाएगा। और वो दोनों केस में हम क्या करेंगे, यही वाला रिलेशन या यही वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे जो कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, तो हम रेडियस के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ, यानी आर इक्वल टू 2 गुणे, अगर बात करें उसकी तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, केवल हम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा। और ये जो माइनस है, अगर यहाँ पे -20 है तो हम उसको टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में हमें केवल 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब मॉड ऑफ आर की बात करें तो वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जल्दी ही इसका जो सेकेंड पार्ट है हम उसमें और भी जो बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, सबके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।